1980s में एक लेजेंडरी ट्रेडर रिचर्ड डेनिस ने कुछ कंप्लीट बिगिनर्स को सिलेक्ट किया और उन्हें सिर्फ कुछ वीक में मिलेनियर बना दिया। ये लक या टैलेंट नहीं था, एक सिंपल और डिसिप्लिन सिस्टम था। डेनिस को यकीन था कि ट्रेडिंग सिर्फ नेचुरली गिफ्टेड लोगों के लिए नहीं है। अपनी बात प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ आम लोगों को ट्रेन किया और उन्हें टर्टल्स नाम दिया और मार्केट में ट्रेड करने के लिए भेज दिया। सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ये बिगिनर्स मिलियंस ट्रेड करने लगे और बड़े प्रॉफिट्स भी कमाने लगे थे। आई एम सचिन इनामदार फ्रॉम हाउस ऑफ ट्रेडिंग और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम को और देखेंगे कि आज के टाइम में भी ये काम करता है या नहीं। Richard Dennis, aka the Prince of a Pit, turned $1,600 into 200 millions trading with the commodities. ये चीज प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने दोस्त विलियम एकार्ट से एक बेट लगाई कि ट्रेडिंग एक स्किल है जो सिखाई जा सकती है। डेनिस ने आम लोगों को रिक्रूट किया, सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी और रिजल्ट्स, ये टर्टल्स मिलियंस कमा रहे थे। डेनिस प्रूव्ड हिज पॉइंट। Trading success isn't about talent, it's about following the right system. इस टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के कुछ की रूल्स है। फर्स्ट, entry strategies, following the trend. The turtles didn't predict the market, they reacted to the trends. They used 2 methods. First, जब प्राइस past 20 days के हाईएस्ट को तोड़ दे तो बाय करो। सेकेंड, जब प्राइस past 55 days के हाईएस्ट को तोड़ दे तो बाय करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 50 20 डे हाईस को तोड़ता है तो बाय सिग्नल है, अगर वो लो को तोड़ता है तो शॉर्ट का सिग्नल है। दिस केप्ट देम अलाइन्ड विथ मेजर मूव्स, अवॉइडिंग द नॉइज। सेकेंड रूल इज पोजीशन साइजिंग, मैनेजिंग रिस्क। टर्टल्स कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते थे। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है और टाटा स्टील का वोलेटिलिटी 50 रुपीज का है तो पोजीशन साइज कैलकुलेट करो ताकि 50 रुपीज की मूव आपके अगेंस्ट होने पर 2000 से ज्यादा लॉस ना हो पाए। दिस रूल wasn't about being cautious, it was about staying in the game even after losses. थर्ड रूल इज रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। The turtles protected their capital by placing a stop loss just below the breakout, usually 1 ATR way. एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का ATR 30 रुपीज का है तो स्टॉप लॉस 30 रुपीज के बिलो लगाते हैं। अगर ट्रेड उनके फेवर में जाए तो स्टॉप लॉस एडजस्ट करके गेन को सिक्योर कर लेते थे। अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट जाए तो लॉसेस कट कर लेते थे बिना कुछ सोचे समझे। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही उनका सर्वाइवल स्ट्रेटेजी था। फोर्थ रूल इज एग्जिट स्ट्रेटेजीज, लॉकिंग इन प्रॉफिट। ज्यादा देर होल्ड करना विन को लॉस में बदल सकता है। टर्टल्स तब एग्जिट करते थे जब प्राइस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे गिरता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फोसिस रैली कर रहा है और अचानक 20 डे लोज को तोड़ देता है तो बिना डरे एग्जिट कर लेते थे। द गोल wasn't to capture every point, just the core of the trend. फिफ्थ रूल इज पिरामिडिंग, बिल्डिंग ऑन विनर्स। टर्टल्स सिर्फ विनर्स को होल्ड नहीं करते थे, वो उन्हें बिल्ड करते थे। जब ट्रेंड स्ट्रांग होता गया तो उन्होंने अपना स्टेक भी बढ़ाया बिना ज्यादा रिस्क लिए। ये सिंपल आइडिया था, जब ट्रेंड मजबूत हो तो पोजीशन को भी मजबूत करो। सबसे बड़ा सवाल, तब ये काम क्यों कर गया और आज के जमाने में ये काम करेगा या नहीं? द टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम वर्क बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, नॉट जस्ट द रूल। टर्टल्स ने ओवरथिंक नहीं किया, बस सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया और मेजर ट्रेंड को राइड किया बिना किसी नॉइस के। टुडे द कोर प्रिंसिपल्स स्टिल वर्क, बट मार्केट्स आर मोर फास्टर एंड मोर एल्गोरिथम ड्रिवन। मॉडर्न ट्रेडर्स थोड़े ट्विक्स करते हैं, जैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम्स या एक्स्ट्रा इंडिकेटर ऐड कर देना। डिसिप्लिन एंड रिएक्शन still beat the prediction even in today's market. After all, consistency wins no matter how the market evolves. What are the practical takeaways? Success in trading isn't about guessing right. It's about having a plan and sticking to it, no matter how the market changes. तो ये थी टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम की कहानी। अगर आपको ये ट्रेडिंग सिस्टम पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि क्या आप टर्टल मेथड आज के मार्केट में ट्राई करना चाहोगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।